इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाने की मुहिम तेज। 87 लोगों के साथ एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। दोहा में भी 135 भारतीय आज लौट रहे स्वदेश। वतन वापसी से पहले लोगों ने जाहिर की खुशी। तजाकिस्तान से लोग दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त लोगों ने लगाया भारत माता का जय घोष। वतन लौटने की खुशी साफ दिखी। जर्मनी के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने की बात। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में सहयोग पर चर्चा। यूरोपीय संघ ने तालिबान को सरकार का दर्जा देने से किया इनकार। ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट बोली, आतंकियों से नहीं होगी राजनीतिक बात। तालिबान ने पूरी तरह से शुरू की मनमानी। हेरात प्रांत में लड़के लड़कियों की एक साथ पढ़ाई पर रोक लगाई। तालिबान ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और प्राइवेट संस्थानों के मालिकों के साथ की 3 घंटे की बैठक। उसके बाद लिया फैसला। अफगानिस्तान में सिर्फ लड़कियों के लिए बने एक स्कूल ने रिकॉर्ड्स जलाए। कहा, इससे महफूज रहेंगी लड़कियां और उनके परिवार। काबुल में 150 भारतीयों का नहीं हुआ अपहरण। सोशल मीडिया पर भारतीयों के अपहरण की खबर गलत। सरकारी सूत्रों से किडनैपिंग की खबर को गलत बताया। लंच के बाद सभी भारतीय सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट आए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की चेतावनी। काबुल एयरपोर्ट जाने से बचने को कहा। अमेरिकी नागरिकों को लोकल अथॉरिटी के निर्देशों को फॉलो करने की दी हिदायत। कहा, एयरपोर्ट तब तक न जाएं जब तक कोई निर्देश न मिले। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो आया सामने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर ही ताबड़तोड़ फायरिंग की। तालिबानियों की फायरिंग में कुछ लोगों की मौत, कई लोग घायल होकर जमीन पर असहाय दिखे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अफगानी लड़ाकों ने दौड़ा दौड़ा कर की फायरिंग। जान बचाकर भागते दिखे लोग। तालिबानी लड़ाकों ने घोर प्रांत में एक युवती पर बरसाए कोड़े। एक फील्ड कोर्ट के घर से भागने का लगाया था आरोप। युवती को सरेआम तालिबानियों ने पीटा। बारी बारी से अलग अलग लोगों ने कोड़े मारे। अफगानिस्तान से परेशान करने वाली खबर। ईरान भागने वाली अफगान सैनिकों को ढूंढकर वापस लाया तालिबान। काबुल में मीडिया की बातों का जवाब देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने की जानकारी। तालिबान के कब्जे पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का बयान। कहा, अफगान आर्मी की वजह से सरकार गिर गई। हक्कानी नेटवर्क का आतंकी खलीलुर रहमान हक्कानी ने अलग अलग अफगानी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कई प्रांतों के नेताओं ने हिस्सा लिया। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई शमत गनी ने तालिबान को समर्थन किया। आतंकी खलील हक्कानी की मौजूदगी में दिया समर्थन। अफगानिस्तान में इस्लामाबाद के इशारे पर हो रही नियुक्तियां। कुनार के गवर्नर और ब्रेशान के डायरेक्टर पद पर आईएसआई एजेंट को किया तैनात। काबुल में तालिबानियों के कब्जे के बाद भी बिना डरे सड़कों पर निकल रहे लोग। दुकानें भी खुली नजर आईं। लंदन में अफगान नागरिकों ने किया तालिबान का विरोध। बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह 4 जुलाई से लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन की आईसीयू में भर्ती थे। शनिवार को लखनऊ के पीजीआई में सेप्टिक और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन से उनके परिवार में शोक की लहर। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके लखनऊ निवास पर लाया गया। कल्याण सिंह को लखनऊ में उनके घर पर श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं का लगा तांता। सोमवार को कल्याण सिंह का यूपी के अलीगढ़ में उनके पैतृक गांव नरोरा में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह 9 से 11 बजे तक उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। विधान भवन में 11 बजे से 1 बजे तक और पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, कल्याण सिंह जी का जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था, अपूरणीय क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। ट्विटर पर लिखा, आने वाली पीढ़ियां उनके राजनीतिक महत्व को हमेशा याद रखेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के निधन पर कहा, देश में आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार व धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। ऐसे विराट वृक्ष को कोटि कोटि नमन। कल्याण सिंह के निधन पर भावुक हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खो दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताते हुए 3 दिन के राज्य के शोक का ऐलान किया। कल्याण सिंह के निधन की खबर सुनकर सीएम योगी ने गोरखपुर दौरा रद्द किया। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंचे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल थे। कल्याण सिंह के निधन से भावुक हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, हमने एक विराट व्यक्तित्व को खो दिया जिन्होंने वंचित और पीड़ितों को साथ लेकर चलने का काम किया।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल्याण सिंह के निधन पर बोले, बाबूजी के निधन से बीजेपी को बहुत बड़ी क्षति, हर राम भक्त कल्याण सिंह का आभारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कल्याण सिंह के निधन से एक युग का अंत हुआ, हम जैसे नेताओं को राम मंदिर मूवमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। कल्याण सिंह के साथ राम मंदिर आंदोलन में साथ रही उमा भारती ने कहा, इतना साहसी नेता नहीं देखा, उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा, निधन की खबर से दुखी हूं, ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया, बोले बीजेपी और देश के लिए अपूरणीय क्षति। लोकसभा की पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा, बीजेपी को मजबूत करने वाले बड़े नेता थे जिनके दिल में राम बसते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल्याण सिंह के निधन पर सांत्वना व्यक्त की, कहा दिवंगत आत्मा को शांति मिले, परिवार को दुख सहने की शक्ति। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा तालिबान ने अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया, सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। केंद्र सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार को भी जम्मू कश्मीर में जल्द आर्टिकल 370 को वापस लागू करना होगा, वरना उनका भी हाल वैसा ही होगा जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ। महबूबा की धमकी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया करारा जवाब, का आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, महबूबा मुफ्ती के ज्ञान के पीछे खोट है। तालिबान का समर्थन करने वालों को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सलाह, भारत छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान शुरू करेंगे जेपी नड्डा, 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से और दिनेश शर्मा लखनऊ में बूथ विजय अभियान से जुड़ेंगे। यूपी में विकास कार्यों की सीएम योगी ने दी जानकारी, कहा गंगा एक्सप्रेसवे की जगह से मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में लगेंगे बस 5 घंटे। एक साथ दिखे तीनों सेनाओं के प्रमुख, पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का किया दौरा। पंजाब के पठानकोट में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हादसा, 1 की मौत, कई जवान घायल, खराब मौसम की वजह से हादसा। देश में भ्रष्टाचार के केस में आई कमी, अप्रैल से जुलाई के बीच लोकपाल को करप्शन की केवल 30 शिकायतें मिली। दिल्ली में जंतर मंतर पर नारेबाजी मामले में पुलिस ने हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय सहित 5 लोगों को पहले ही कर चुकी है अरेस्ट। लखनऊ का रहने वाला सुशील नारेबाजी के बाद से ही भागा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से की गिरफ्तारी। अयोध्या में मिला 200 धर्माचार्यों का विशेष निमंत्रण, मंदिर निर्माण का जायजा लेने के लिए ट्रस्ट ने देश भर से 200 धर्माचार्यों को बुलावा भेजा। देश में आज धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की करती हैं दुआएं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई, कहा महिलाओं की सुरक्षा जरूरी, राष्ट्र निर्माण में बड़े भागीदारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने आवास पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। देहरादून में आईटीबीपी के जवानों और उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के साथ मना रक्षाबंधन, महिलाओं ने जवानों को बांधी राखियां। रक्षाबंधन पर योगी आदित्यनाथ सरकार का गिफ्ट, महिलाएं कर सकेंगी बसों में फ्री यात्रा। रक्षाबंधन पर लखनऊ से हर आधे घंटे पर चलेंगी बसें। लखनऊ में डाक विभाग रविवार को भी करेगा राखियों की डिलीवरी, सुबह की पाली में डाकिये बांधेंगे राखी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से अधिक मामले आए सामने, 401 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। 24 घंटे में 38,000 से अधिक लोग रिकवर हुए। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 58 करोड़ डोज दिए गए, 24 घंटे में 43 लाख लोगों को लगे टीके। केरल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस, 83 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1200 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 1,500 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 1300 से ज्यादा नए मामले, 18 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,652 नए मरीज मिले, 23 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर, 23 अगस्त से आईटी कंपनियों में 100% कर्मचारी आ सकेंगे। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं, 19 नए मामले सामने आए। दिल्ली में सोमवार से बाजारों को पूरी तरह से खोलने की छूट नहीं रहेगी, समय की पाबंदी। मध्य प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांट्स का सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन, कुल 190 प्लांट लगाए जाएंगे। मुंबई के कलीना में सीएम उद्धव ठाकरे ने बच्चों के लिए कोरोना अस्पतालों का किया उद्घाटन, कहा अभी कोरोना गया नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,575 नए केस सामने आए, मृत्यु दर घटकर 2.11% पहुंची। मुंबई में कोरोना के 259 नए मामले, 5 मरीजों की मौत। ऑस्ट्रेलिया ने बनाया देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, शुक्रवार को 3,10,000 लोगों को लगाया टीका। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस के 7 लोगों की झड़प। चीन के पूर्वी शंघाई में 5 नए केस मिलने से हड़कंप, इनमें से 3 एयरपोर्ट स्टाफ बताए गए। वियतनाम में हो
शिमिन शहर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, बचाव के लिए भेजनी पड़ी सेना। बिहार के हाजीपुर के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को नाव से रेस्क्यू कर शेल्टर होम पहुंचाया गया। बिहार के छपरा में भी बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बड़े पैमाने पर फसलों को पहुंचा नुकसान, कई गांवों का सड़क से संपर्क टूटा। गोरखपुर में खतरे के निशान के पार हुई राप्ती, 24 घंटे में डूब सकते हैं सैकड़ों गांव। बलिया में गंगा के बाद अब सरयू ने दिखाया रौद्र रूप, सैकड़ों गांव पानी में डूबे, नदी किनारे बसे इलाकों में दहशत। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से हाल बेहाल, सड़कें नदियों में तब्दील, बारिश के पानी में तैरते दिखे लोग। दिल्ली में 2007 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, 138 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज। ठाणे के मुंब्रा खाड़ी से बरामद हुए शव की हुई पहचान, मृतक नौपाड़ा का रहने वाला एक ज्वेलर था। गोवा के अंजुना बीच पर 19 अगस्त को 2 रूसी नागरिकों की डेड बॉडी मिली, प्राथमिक जांच में एक महिला के फांसी लगाने की आशंका। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में प्रसाद खाने से 40 लोग बीमार, इलाज के बाद सभी को घर भेजा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेले के दौरान पशु बलि रोकने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, पुलिस ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कानपुर में पुलिस का वीडियो हुआ वायरल, पीडब्ल्यूडी की तरफ से हाईवे का गड्ढा नहीं भरे जाने पर पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। गोंडा में समाधान दिवस में जेई का सोते हुए वीडियो वायरल, लघु सिंचाई विभाग में तैनात है जेई। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए वाटर प्लेन का किया जा रहा इस्तेमाल, फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में जुटे। पाकिस्तान के ग्वादर में आत्मघाती हमले की चीन ने की निंदा, इमरान खान से कार्रवाई की मांग। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अमित खत्री ने रचा इतिहास, 10,000 मीटर रेस वॉक में जीता सिल्वर मेडल। न्यूजीलैंड के नेल फ्लिप बने राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा, T20 में कीवी टीम की तरफ से लगा चुके हैं सबसे तेज शतक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।